नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। कुंभ की धर्म सभा में आज समापन से पहले ही हंगामा हो गया। कुछ साधु संतों ने उस समय बवाल शुरू कर दिया जब संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधित कर रहे थे। दरअसल 2 दिन के धर्म संसद में मंथन के बाद कहा गया कि सरकार में उनकी पूरी आस्था है और मंदिर निर्माण को लेकर फिलहाल कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। और इसी बात से कुछ संत भड़क उठे और उन्होंने मोहन भागवत के भाषण के दौरान ही विरोध शुरू कर दिया। यह तस्वीर देखिए, उसी विरोध की है। जरा सुन लीजिए कि क्या बोल रहे हैं संत। आप होने के नाते ज्योतिष सत्य है तो ग्रह नक्षत्र ये स्पष्ट इंगित करते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी 2020 तक हम भव्य राम मंदिर का शिखर अवश्य देखेंगे। और इसके लिए हम 6 अप्रैल से सतत राम नाम जप करें। जी, मंच से कहा जा रहा था कुछ कि 2020 तक हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन संतों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि पहले मंदिर फिर सरकार। बाद में इन संतों को वीएचपी ने धर्म संसद से बाहर कर दिया और बताया कि इन्हें हंगामा करने के लिए ही मंदिर विरोधी तत्वों ने यहां भेजा था। लेकिन धर्म संसद के नतीजे जो सामने आए उसने सवाल जरूर खड़े कर दिए। और सवाल ये कि अगर आंदोलन नहीं ही करने का फैसला आखिरकार करना था तो फिर आंदोलन किए क्यों गए। दिल्ली के रामलीला मैदान की बात करें, अयोध्या की बात करें और अब फिर कुंभ की बात करें, ये तमाम जगहों पर धर्म संसद का क्या मतलब था और अब क्या है सबसे बड़ा सवाल। अब क्या है मंदिर निर्माण का भविष्य। क्या मंदिर बनेगा या इसके लिए चल रहा आंदोलन ठप हो जाएगा, या अब साधु संतों ने जैसा ऐलान किया है कि वो खुद कूच करेंगे अयोध्या के लिए और वहां मंदिर बनाएंगे। क्या होगा मंदिर का? मेरे साथ जुड़े हुए सैफ अली खान, कांग्रेस के नेता हीरो वाजपेयी, बीजेपी के नेता अनिल भारद्वाज, वरिष्ठ पत्रकार, और शिव हरि योगी मौनी महाराज कुंभ से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। संत क्या कहेंगे वो संत। लेकिन सबसे पहले हीरो वाजपेयी जी, यानी सरकार के साथ हैं हम अब कोई आंदोलन नहीं करेंगे, पहले सरकार फिर मंदिर, नारा पलट गया। शुरू हुआ था यह आंदोलन पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे थे कि पहले मंदिर फिर सरकार, लेकिन नारा पलट गया। तो अब मंदिर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 4.5 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने राम मंदिर का हमारा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आप पढ़िए, उसमें कहा था हम राम मंदिर की दिशा में कदम उठाएंगे, सकारात्मक कदम उठाएंगे, लेकिन संवैधानिक रूप से। हमारा स्पष्ट उसमें लिखा है और उसी पर सरकार चल रही। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित है, उच्चतम न्यायालय में डेट लग रही, डे टू डे सुनवाई होने की बात थी, उसमें लंबित हुआ। उससे जो ये ज्वार आपको दिख रहा है साधु संतों में, ये लगातार जो उच्चतम न्यायालय में पिछले सालों से दे रही है और जो लोगों को लग रहा था डे टू डे सुनवाई होगी, हल निकल आएगा जल्दी, उसका ये दिख रहा है। सरकार का सीधा बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। और विपक्ष हम पर आरोप लगाता था कि केंद्र सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए, इसीलिए हमने वो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दी है सरकार की तरफ से कि जो भूमि विवादित नहीं है, जिसके स्टेटस को का आदेश है, स्टेटस को का आदेश हटाया जाए। राम मंदिर निर्माण की दिशा में हमारा सकारात्मक कदम है और उसी का पूरे देश में स्वागत हो रहा है। हर व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई दुर्भावना के तहत किसी को यह लगे कि हमने न्यायालय की अवमानना की, संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं किया है। लोकतांत्रिक ढंग से नरेंद्र मोदी की सरकार जो चुनी गई है, उसका सीधा मानना है कि न्यायालय के निर्णय की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जो और तरीके हैं न्यायालय जो विवादित जगह को छोड़कर उसके लिए गलती हो गई। वो दिल्ली में धर्मसभा नहीं करनी चाहिए थी, रामलीला में, अयोध्या में नहीं करनी चाहिए थी, यह गलती हो गई। कुंभ में नहीं धर्मसभा करनी चाहिए थी, मामला तो अदालत में है ही पहले से। देखिए मैं उस पर नाराज हो गए। अजय जी, ये संघ आरएसएस का
आरएसएस का ये देखिए, उस पर कोई आरएसएस का प्रवक्ता बयान दे सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते जो हम कर रहे हैं और जो हम कर सकते हैं उसका ही आपसे जवाब देंगे। शिव हरि मौनी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज, आज इतने क्यों गुस्सा गए संत? शायद लोगों ने पहली बार ऐसा देखा होगा कि संघ प्रमुख के सामने संत भड़क उठे, नारेबाजी करने लगे। जी, इतना गुस्सा क्यों संघ से? जी, उसका कारण यह है कि पूरे देश से महात्माओं को लोग पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने हमको वचन दिया था कि कुंभ के पहले राम मंदिर का मार्ग खुल जाएगा। क्या महात्मा भी झूठ बोलते हैं? सारे महात्माओं पे ये ब्लेम लग रहा है कि आपने पूरे देश से वादा किया था कि आप राम मंदिर बनवा के मानेंगे। भाजपा को साथ दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए, हमारे कहने पर हम राम मंदिर बनवाएंगे। हम लोगों से जनता आज पूछ रही है कि आप लोगों ने झूठ बोल करके हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? हम आप पे विश्वास करते हैं, आप संत हैं, आप राष्ट्र के हैं, आपने राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया? इसी बात को लेकर के महात्मा आज बहुत तकलीफ में है कि हम जनता को क्या कहें कि हमने आपसे जो वादा किया था उसको क्यों नहीं पूरा कर पाया, क्योंकि भाजपा ने हमसे ये वादा किया था हम राम मंदिर बनवाएंगे। हमसे उन्होंने यह नहीं कहा था कि मामला कोर्ट में है, जब कोर्ट निर्णय करेगा तब राम मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि कोर्ट की बात इनको पहले बता देना चाहिए था। हमने इन पर विश्वास किया था, आज भी इन पर विश्वास है कि इन्होंने जो विश्वास हम लोगों के साथ बनाया था उसको कायम रखें, अन्यथा पूरे देश के राम भक्त आज बड़े हताहत हैं। महात्माओं को बड़ी पीड़ा है कि आपने जो विश्वास की डोर रखी है उसे कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि जी सारे लोग परेशान होकर के रामलला को अब उस टेंट में देखना नहीं चाहते। टेंट में रहते हुए रामलला को कितने वर्ष बीत गए हैं, हम सारे लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं। लगता है हम महात्माओं को भी अब अयोध्या जाके टेंट में ही रहना पड़ेगा और कोई रास्ता अब दिखाई नहीं पड़ता। जी सुन लीजिए हीरो वाजपेयी जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्यों गुस्सा भड़का है ये जवाब था। अब सैफ अली खान कांग्रेस के भी नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ, तो क्या जो संत इतने व्यग्र हो रहे हैं, सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए, मंदिर बनाने के लिए कुछ अब करना ही चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए साहब। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ जो है फिर मौका मिला। हमारे महाराज जी हमारे साथ में हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और उन्होंने आज साफ प्रश्न कर दिया है, महाराज जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदू, और यहां तक कि शिवसेना भी यही कह रही है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। प्रवीण तोगड़िया भी ये कह रहे हैं, कहते हैं शिवसेना, लेकिन सरकार कह रही है कि मामला अदालत में है, हम अदालत में तोहिन नहीं कर सकते। संघ प्रमुख भी आज यही कहते नजर आए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी दास जी, परिमल दास जी को तो गिरफ्तार करवा दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में सबसे ज्यादा आगे आ जाए। कंप्यूटर बाबा हरिमोहन जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, और अब जो है हमारे साथ में मौनी महाराज जी जो साथ में हैं, और सबके सब विरोध कर रहे हैं। और ये पहले से कर रहे थे, क्योंकि मैनिफेस्टो में लाते हैं तो साफ साफ लिख देते ना सामने। मैनिफेस्टो में लाने की क्या बात थी? अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ही इंतजार करने थे तो मैनिफेस्टो में लाने की क्या जरूरत थी? साफ साफ सी बात यह है, जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है और ये करती आ रहे हैं। अडवाणी जी रैली निकालते हैं, 200 से ज्यादा सीट लेके आते हैं, 2014 के मैनिफेस्टो में लाते हैं और सरकार बना लेते हैं। 4.5 साल 5 साल हो गए और साफ साफ प्रधान सेवक जो है वो सामने आके बोल देते हैं कि हम जो है कुछ नहीं करेंगे अपने हाथ से, कोई ऑर्डिनेंस नहीं लेके आएंगे। ऑर्डिनेंस आता है सर, मैं बता दूं, ऑर्डिनेंस आता है 3 तलाक पे, ऑर्डिनेंस आता है प्रमोशन टू रिजर्वेशन पे, मगर भगवान राम के लिए जो है भव्य मंदिर के लिए ऑर्डिनेंस नहीं आता साहब। ये भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो 182 मंदिर अयोध्या में इस वक्त गिराने के ऑर्डर्स दे रही है। आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि क्या सरकार ने ऑर्डर्स गिरवाने के लिए दिए या नहीं दिए हैं। आप ये चेक कर लीजिए कि रामलीला मैदान से जहां से आरएसएस, जो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी विंग है आरएसएस के साथ, ये सच्चाई है। आप ये देख लीजिए, आज 1400 करोड़ निर्मोही अखाड़ा बोलता तो है कि 1400 करोड़ वीएचपी ने साथ में भगवान सीधा सवाल था कि क्या जो सदस्य हैं वो लगातार बोलते हैं और ये सच्चाई है। कांग्रेस मानती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए और सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और कांग्रेस साथ है उसके। सर हमने तो जनवरी 7 1993 में हमने तो अयोध्या एक्ट बनाया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि भव्य राम मंदिर जो है अयोध्या में बने, तब भी विरोध करते थे। एसएस भंडारी मैं बोलता रहा हूं, ये विरोध करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब से रोक लगाई है तब तक आज रोक है, वरना 60.7
70 एकड़ जमीन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अयोध्या एक्ट बना के जो है अजय जी, एक्वायर कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी पर राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस भी विश्वास कर रही कि बनवा सकते हैं, तो हम भी बनवा सकते हैं। कब का एस्टैब्लिश हो गया होता? भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, अगर बनवा सकते हैं तो हम भी बनवा सकते हैं। आज किसी को विश्वास नहीं है, लेकिन देश की संवैधानिक मूल्यों का आप भगवान राम को प्यार करते हैं, आप प्रदेश भगवान के लिए प्रधान सेवक सामने आके बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल। आप शिव भगवान जी की मूर्तियों का जो तुष्टीकरण वाराणसी में कर रहे हैं, वो भी जनता देख रही है, जो माफ नहीं करेगी। जहां से लेके साधु संत इतनी जल्दी घबरा गए आप। अच्छा मौनी महाराज, इतनी जल्दी घबरा गए आप। आवाज दबाने के लिए, आवाज दबाना अगर चाहते हैं तो अब ये आवाज नहीं देगी किसी भी तरीके से। ठीक है साहब। अनिल भारद्वाज जी, मैं मौनी महाराज के पास जाऊं उससे पहले, अनिल भारद्वाज जी, ये जो आज तस्वीर सामने आई है, कल से लेकर आज तक हम जो कुछ होता हुआ देख रहे हैं इस धर्मसभा में, कुंभ में जो शुरू हुआ, तमाम साधु पहले अलग हो गए, जो बचे साधु थे आज वो विरोध पर उतारू हो गए सभा के बीच में ही, संघ प्रमुख के सामने। ये गुस्सा क्या कह रहा है? अब मंदिर का भविष्य क्या है? मंदिर का भविष्य सियासत में ही फंसा हुआ है। साधु संत भी कुछ न कुछ सियासत कर रहे हैं। जिस तरीके से 2 दिन पहले हुआ और आज जिस तरीके से हो रहा है, उन दोनों में अगर आप मिलाइएगा तो देखिएगा कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है, धर्म के नाम पर ही हो रही है। और मैं एक बात और बता दूं कि उनकी तो मजबूरी है, विश्व हिंदू परिषद हो चाहे संघ हो, अब उनको मोदी के साथ चलना उनकी मजबूरी है। वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व उन्हीं की बदौलत है। अनुसांगिक संगठन भाजपा है, तो उसको हटा सकते नहीं, उनके खिलाफ जा नहीं सकते। मोदी पहले कह चुके हैं कि हम अदालत के फैसले के बाद बनाएंगे, कोई नहीं लाएंगे, कोई इस प्रकार के होता है जो अध्यादेश नहीं लाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहले दिन 21 कहा गया कि शंकराचार्य जी ने कहा कि वहां अयोध्या में ले जाएंगे, 21 तारीख को जाएंगे, फिर आज विरोध हुआ, फिर समर्थन हुआ। आप देखिए कि संत भी बटे हुए हैं। हालांकि मंदिर को लेकर के आक्रोश संतों में ही नहीं, आम आदमी में भी है कि उनका कहना, अभी मैं गांव गया था, लोगों का कहना कि अगर सरकार चाहे तो मंदिर के लिए तमाम चीजें कर सकती है और 4.5 साल क्या साल भर बीतने के बाद ही अपने एजेंडे पर अपने जो प्रयास कर सकती थी, लेकिन वो सोई रही। और अब जब चुनाव नजदीक है तो ये बातें की जा रही हैं। ये निश्चित रूप से सियासत है और कुछ नहीं है। मंदिर अभी न बन रहा है और न आगे बनने की संभावना है। मौनी महाराज तो कौन बनाएगा मंदिर? आपको क्या लगता है, बीजेपी बनाएगी आज या कभी भी, या कांग्रेस बनाएगी, या कौन बनाएगा? साधु बनाएंगे, संत बनाएंगे? देखिए मैं महात्मा हूं, हमारा न कांग्रेस से मतलब है, न भाजपा से मतलब है, न सपा से, न बसपा से। हमारा मतलब केवल राम मंदिर से है। जिसको भी राम मंदिर पर अपना पक्ष रखना वो स्पष्ट करे कि नहीं मैं आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। भाजपा को मंदिर बनाने के लिए संतों ने अपना समर्थन दिया था, भाजपा ने मंदिर बनाने की बात कहा था। कांग्रेस कभी भी मंदिर के पक्ष में न थी और न कहती हम मंदिर बनाएंगे। इसलिए कांग्रेस से मेरी कोई शिकायत नहीं है। कांग्रेस केवल कहती है कि राम तो है ही नहीं, राम काल्पनिक है। उनके वकील कोर्टों में पत्रावली पेश करते हैं, तो कांग्रेस से तो हम आशा कर नहीं सकते हैं। भाजपा से आशा थी, विश्वास था और यह था कि भाजपा राम मंदिर बना देगी। इसी को लेकर के पूरे देश के संत राम मंदिर बनाने के लिए जी महाराज जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज जो आपने अभी कहा कि हमारी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि वो जो कोर्ट में जमा हुआ था लेटर, वो एक महाराज जी एक तब की बात थी जब इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज बनने वाला था और साइंटिफिक एक जवाब जमा हुआ था, जिसकी वजह से ये बोला गया था साइंस में, क्योंकि किसी भी धर्म और किसी भी रिलीजन नहीं मानती है साइंस। मैं तो बोलता हूं महाराज जी, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनको बोलिए साइंस जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बंद करा दे। मैं तो समर्थन करता हूं उस चीज का। और रही आपने कपिल सिब्बल जी की बात,
पिछली दो राम है, डेटों में कांग्रेस मान ली है ना, सुनिए, पिछली दो डेटों में कपिल सिब्बल जी का कोई इसमें योगदान नहीं रहा है और ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें पार्टी है महाराज जी, ये भी सच्चाई है, ना भारतीय जनता पार्टी इसमें पार्टी है आज। मगर इकबाल अंसारी जो पक्षकार हैं वो ये कहते हैं कि अगर सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है तो उनको भी कोई आपत्ति नहीं है, यानी कोई झगड़ा नहीं रहेगा। मगर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई लोकसभा में बिल पारित नहीं किया महाराज, आज तक कोई ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए महाराज। तो सच्चाई यही है, ये है वो पार्टी जो भव्य राम मंदिर बनने में जो टंकी सिर्फ आपके वोट लेती है मगर सपोर्ट नहीं करती महाराज। भाजपा जी देखिए, मैं आप मेरी बात सुनिए, भाजपा ने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल ये किया जो उसने जो अध्यादेश नहीं ले आई। भाजपा अध्यादेश ले आती तो पता लग जाता कि कौन पार्टियां राम मंदिर का विरोध कर रही हैं, लेकिन भाजपा ने अध्यादेश न ला करके संतों को कहीं न कहीं से निराशा में किया है। कोर्ट की बात कहा के कि मामला न्यायालय में है, बिना कोर्ट का निर्णय हुए हम अध्यादेश नहीं ला सकते हैं। इसकी चिंता भाजपा को नहीं करनी थी, लेकिन अध्यादेश लाने में कुछ तकनीकी और लीगली समस्याएं हैं। कहा कि एक बार निर्णय आना दीजिए, लोगों ने कहा कि निर्णय आएगा उसके खिलाफ तो आगे की सोचेंगे। तकनीकी और विधायी बाधाएं हैं तो ये लिख देते ना अपने मैनिफेस्टो में, जिसको आप संकल्प पत्र बोल के लेके आते हैं। क्योंकि आपने आप मत कहिए, आपके बारे में लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस इस मामले को उलझा रखना चाहती है। आपके वकील पहले कपिल सिब्बल फिर राजीव धवन जो बेंच गठित हुई तो उन्होंने कहा पिछली दो डेटों का फिर जिक्र करता हूं सुप्रीम कोर्ट की। अनिल भारद्वाज आप बात मत करिए साहब अली जी, आप पर पूरा विश्वास है संतों का भी और देश का भी कि कांग्रेस राम मंदिर विरोधी है। छोटा सा जवाब मुझे चाहिए अनिल भारद्वाज जी से। अनिल जी, आप उलझा रखना चाहते हैं विषय को, जनता आपका चेहरा जान चुकी है कुंभ में और 2 दिनों की घटना भी देख रहे हैं और बीजेपी को भी सुन रहे हैं कि तकनीकी दिक्कतें हैं लाने में अध्यादेश या कानून। क्या ये बात बीजेपी आने वाले दिनों में चुनाव भी है, जनता को बता पाएगी? आप कह रहे थे गांव में लोग गुस्से में, समझा पाएगी जनता को? गुस्से में बिल्कुल है, नहीं बता पाएगी, नहीं समझा पाएगी, क्योंकि इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है कि सरकार अध्यादेश नहीं ला सकती है, जबकि सारे दलों के लोग कह रहे हैं कि हम समर्थन करें, आप लाइए। तो इस मामले पर आप जनता को नहीं समझा सकते। भाजपा के लिए बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो फैक्टर होगा चुनाव में। आप मंदिर को लेकर अध्यादेश नहीं ला रहे हैं, धन्यवाद, तो बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है, चाहे आपने 10%। जी धन्यवाद आप सभी का। तो क्या होगा अब मंदिर का? अगर आंदोलन नहीं तो फिर रास्ता क्या होगा मंदिर का, और कब मंदिर बन पाएगा और कभी बनेगा क्या? ये तमाम सवाल अब खड़े हैं, देखना होगा इसको किस तरह से देखा जाता है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।